आपका हमारे चैनल राजू क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे लसा मासा के बारे में। लसा मासा में क्या पढ़ेंगे? तो लसा मासा में पढ़ेंगे अनुपात पर आधारित प्रश्न। मतलब जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया हो, लसा पूछ रहा हो, मासा पूछ रहा हो, या पहली संख्या पूछ रहा हो या दूसरी संख्या, कुछ भी पूछ रहा हो, हम लोग उसे सेकेंडों में निकालेंगे। इससे आसान तरीका आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। यदि आपको तरीका आसान ना लगे तो वीडियो को छोड़ के आप लोग चले जाइएगा। यदि वीडियो आपको आसान लगे, यदि आपको वीडियो आसान लगे और तरीका आसान लगे तो आप अंत तक बने रहिए और हर एक क्वेश्चन बदलते रहेंगे। हो सकते हैं कि एक टाइप पे 3-4 क्वेश्चन हो, लेकिन उसके अगले टाइप एक ही वीडियो में आपको पहली संख्या निकालना, दूसरी संख्या निकालना, लसा निकालना, मासा निकालना, उन संख्याओं का योग निकालना, उन संख्याओं का अंतर निकालना और उन संख्याओं का गुणनफल। हम आपको सब कुछ एक ही वीडियो में यहाँ इस वीडियो में देने वाले हैं और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। आप लोगों को क्या करना है तो अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को बने रहना है। और सबसे पहले क्या करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और इससे पहले आपने यदि इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा होगा तो उन पार्ट्स को भी देख लीजिए, जिससे आपको बेसिक चीजें क्लियर हो जाए। उसके बाद से ये इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको भी इजी लगने लगेगा। आपको भी एक दो सवाल हमारे द्वारा किए जाने के बाद से आपको भी इजी लगने लगेगा और आप भी आसानी से उसे कर लेंगे। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए कितना इजी तरीके से करना है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उसका HCF 13 है तो उसका लसा क्या होगा? ये क्या है? दोनों संख्याओं का अनुपात है। क्या दिया हमें? मासा दिया हुआ है। क्या निकालना है? लसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा? जब इस टाइप का सवाल होगा तो आपको दोनों संख्याओं का अनुपात तो ए अनुपात बी यदि दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा, और HCF दिया हुआ है तो आपको क्या करना है तो ए गुणे में बी गुणे में HCF कर देना है। दोनों संख्याओं का जो अनुपात है 7:11 गुणे में 13। देखिए है ना सवाल जी। 11 7 77, 77 गुणे 13, 63 91 का 1, 9 लगा से 63 91 9 100 कितना होगा तो 1001 हमारा आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है? आपको तीनों में गुणा कर देना है। 7 गुणे 11 गुणे 13, जितना आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर सही हो जाएगा। जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो, लसा हमें निकालना हो तो कैसे निकलेगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मासा दिया और दोनों संख्याओं का अनुपात तो तीनों में गुणा कर देना है, क्या निकलेगा? लसा। अब हम लोग चलते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस पे। अब हम कर लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को। देखिए ये भी बिल्कुल उसी जैसा है। आप लोग तो इसे देखते के साथ ही आंसर दे रहे होंगे। कैसे? तो 8 गुणे में 9 गुणे में 14, 8 9 72, 72 गुणे में 14, 72 गुणे में 14 कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 का 8 2 लगा से 14 7 98 2 100 1008। जब आप सवाल पढ़ेंगे दो संख्याओं का अनुपात 8:9 तथा मासा 14 है तथा उनका लसा ज्ञात कीजिए, तो आपको तीनों का गुणा कर देना है। लेकिन इसके लिए क्या करना है तो आपको सवाल को अंत तक पढ़ना है। अंत तक नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ और दिया हो तो गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको सवाल को अंत तक पढ़ना है, फिर जाके आंसर देना है। तो देखिए 1-2 स्टेपों में आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल को। देखिए क्या है तीसरा सवाल। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा उनका मासा 4 है तो उसका लसा ज्ञात की लसा क्या होगा? तो ये भी बिल्कुल इजी है। कैसे निकलेगा? 3 गुणे में 4 गुणे में 4, 4 चौके 16, 16 48। अब हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसे सवालों को चुटकियों में कर लेंगे। आपको भी अब समय नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप आंसर देंगे। कलम कापी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब हम चलते हैं अपने अलग टाइप के क्वेश्चन पे। मतलब उसमें लसा दिया होगा, हमें निकालना क्या होगा? उसमें मासा निकालना होगा। अब चलिए हम अपने चलते हैं चौथे प्रश्न पे। अब हम चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पे। देखिए ये क्या है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा मासा 35 से दो संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। ये भी लसा वाला ही है। क्यों? एक और सवाल हमने लेते हैं क्योंकि इसमें 3 संख्याओं का अनुपात था, इसीलिए एक और सवाल आपके लिए लेते हैं। इसमें भी सेम वही करना है। 3 का रेशियो है या 4 का रेशियो, आपको क्या फंडा अपनाना है कि सबको गुणा कर देना है। सबको गुणा कर दीजिए। 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 35। केवल आपको कैलकुलेशन मालूम होनी चाहिए कि किस तरीके से किया जाता है। 2 5 10, 10 3 30,
और 30 गुणे 35 तो 1050। एक ही बार में लिखेंगे, देखिए आंसर आ गया ना। या तो ऐसे 35 दूनी 70, 70 3 210 मतलब 21, 21 5 105 तो 105 जीरो, कितना आंसर होगा 1050। तो देखिए डायरेक्ट आप लोग एक लाइन में आंसर देंगे, आपको सवाल लिखना भी नहीं है, हम तो आपको बताने के लिए लिख रहे हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आप लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट मन में हल करेंगे और डायरेक्ट ऑप्शन पे आप लोग टिक कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 5 30 और 30 गुणे 35 कितना 1050, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मासा वाले सवालों पर कि कैसे मासा निकाला जाता है। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ अलग प्रकार का सवाल। देखिए इसमें क्या दिया है, तो संख्या किस अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में। क्या हमें दिया है, एलसीएम दिया है। इससे पहले क्या दिया होता था, एचसीएफ, इसमें क्या दिया है, एलसीएम। निकालना क्या हमें, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए रेशियो का गुणा कीजिए, नहीं रेशियो का अभी गुणा नहीं, एलसीएम को ऊपर रखिए, नीचे में रेशियो का गुणा कीजिए। एलसीएम कितना है 75, तो 75 को रखिए ऊपर में और नीचे में रेशियो का गुणा 3 गुणे में 5, 3 गुणे 5 से ये कितनी बार में, 5 3 15 5 75 मतलब कितना आया 5। तो एचसीएफ कितना हो गया 5, हमारा आंसर कितना आया 5। अब हम लोग कर लेते हैं ऐसे ही अगला सवाल, 6 नंबर सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं 6 नंबर सवाल, जो कि बिल्कुल आप लोगों के लिए है और आप लोगों ने अभी तक हो सकता है तो आप लोग साल भी कर लिए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम इस सवाल को करने पर। क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 के अनुपात में और उसका एलसीएम 60 है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करना है, एलसीएम को ऊपर रखना है, मतलब 60 को ऊपर, नीचे में रेशियो का गुणा 4 से 15 बार, 3 से 5 बार। इसका भी आंसर कितना आया, तो इसका भी आंसर 5 ही आया। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल 7 नंबर सवाल पे। अब हम चलते हैं अपने 7th नंबर सवाल पे। देखिए इसमें भी क्या करना है, इसमें भी मासा ही निकालना है, लेकिन इसमें लॉसन नहीं दिया है। इस सवाल दो संख्या 4:5 के अनुपात में है, रेशियो तो दिया है और उसका गुणनफल 5120 है, गुणनफल दे दिया है, ना कि एलसीएम। एलसीएम नहीं दिया, गुणनफल जब दिया हो और तब हमसे एचसीएफ पूछे तो क्या करना है, तो आप लोग पूरे मान को करड़ी में रख दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, जो आप लोगों को यदि फार्मूला बनाना होगा तो फार्मूला भी समझ लीजिएगा। क्या होगा, तो यहां पर रखिएगा गुणनफल, यहां पर रखिएगा गुणनफल और नीचे में क्या रखिएगा, दोनों संख्याओं के रेशियो का गुणा। गुणनफल मतलब 5120, तो करड़ी में रखिए 5120 बटे में एक गुणे में भी 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 पंचों का 20। तो यहाँ 5 से कटाएंगे तो एक बार 0, 2 बार 4 बार, 4 से कटाएंगे तो 2 5 6, कितना आया करड़ी में 256। करड़ी में 256 का मान क्या होता है 16। हमारी एचसीएफ का मान क्या आएगा, तो हमारा एचसीएफ का मान 16 आ जाएगा। तो आप लोगों को यदि ट्रिक अच्छा लग रहा होगा, यदि आपको करड़ी लिखने में दिक्कत है तो आप डायरेक्ट करड़ी मत लिखिए। इसके 2 तरीके होते हैं। दूसरे तरीके से यदि आपको सॉल्व करना है तो दूसरे तरीके से सॉल्व कीजिए। कैसे, तो 5120 बटे में 4x गुणे में 5x, 5 से कटाएंगे तो ये कटेगा 1024 बार में और 4 से कटाएंगे तो कटेगा 256 बार में। तो ये जो x है ये x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर का मान कितना होगा 256, तो x का मान क्या हो जाएगा 16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ का मान। अब हम चल लेते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन, योग अंतर वालों सवालों पर। अब आते हैं अपने 8वें नंबर सवाल पे। अब हम कर लेते हैं अपने 1 नंबर सवाल को। देखिए क्या है, यदि p तथा q का अनुपात 4:3 है, यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, लसा दिया है। क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का जोड़, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है। तो कैसे निकलेगा, ये देखिए जो आपकी ये लसा का मान दिया है, लसा को ऐसे ही रखना है और जो ये दोनों संख्याएं हैं इनको हर में गुणा कर देना है। 4 3 12, 12 से 36 कितनी बार में, तो 3 बार में। जो 3 आया, 3 से आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिए, कितना होगा 7। ऐसी 7 में 3 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा आंसर हमारा 21। यदि यहीं पर अंतर भी पूछे तो आप लोग निकाल सकते हैं, दोनों का अंतर कितने का है
तो 1 का है तो कितना अंतर हो जाएगा 3। ये जो 3 आया है ना हमारा, ये हमारा HCF भी है, इस संख्या का क्या है HCF भी है, HCF भी 3 ही है और इन संख्याओं में 3-3 का अनुपात है, मतलब वही अनुपात होता है जो हमारा HCF होता है, यदि इसको बेसिक तरीके से समझा जाए तब। यदि आपको केवल डायरेक्ट सवाल को सॉल्व करना है इस तरीके के सवालों को, तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आप इन दोनों संख्याओं से यदि 36 में भागा देते हैं, 36 में इन दोनों संख्याओं से भागा देते हैं तो कितना आएगा 3। ये आपका 3 क्या हो जाएगा, तो ये आपका 3 है HCF। HCF मतलब एक रेशियो का मान है। ये कितना रेशियो है 4:3, मतलब कितना टोटल हुआ 7। जब इसी 7 में आप 7 में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का क्या आंसर आया 21। अब हम लोग चल लेते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब हम सॉल्व कर लेते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन को। इसमें देखिए, इसमें भी सेम वैसा ही सवाल है। इसमें तीनों संख्याओं का रेशियो दिया है। इसमें क्या दिया हमें, इसमें HCF दे दिया। इसके पिछले सवाल में क्या दिया था LCM। तो LCM में भागा कर देते हैं, HCF में क्या करना पड़ेगा, सब में गुणा करना पड़ेगा। कैसे इसे सॉल्व कर रहे हैं इजी तरीके से, तो इजी तरीके से सॉल्व करने का मूल मंत्र सीख लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में इजी हो, आपको टाइम न लगे और आपका डायरेक्ट आंसर आए। इन सबको जोड़िए, 2 + 3 + 6 कितना आएगा, 3 दूनी 5 6 11, 11 × 45 कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 × 5 = 55 का 5 लगा हासिल, 11 × 44 5 49, कितना आपका आंसर हो जाएगा 495। ये तरीका सबसे इजी तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कहीं और नहीं मिल सकता। नहीं तो आपको यदि अपनी विधि लंबी करनी है, आपको ज्यादा समय लगाना हो, आपके पास भरपूर समय, आपको परीक्षा में पास नहीं होना, तो उसके लिए भी कई सारे स्टेप हैं। 2:3:6। आपको HCF 45 मालूम है, तो आप सब में बारी बारी से 45 से गुणा कीजिए। 45 दूनी 90, 45 तिहाई 135, 45 छक्के 270, सबको जोड़िए तो 5 आएगा। फिर से 9 3 12, 12 7 19 का 9 1 लगेगा, 2 1 3 1 4, 495। तो देखिए इतना सारा टाइम लगाने से क्या फायदा हुआ, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। 3 2 5 5 6 11, 11 से 45 में गुणा कीजिए, 11 5 55 का 5, विकल्प में ढूंढिए 5 वाला लास्ट में मिल गया तो सही हो गया, 5 वाला नहीं मिला तो 5 अपने पास रखिए। 11 × 44 5 49, मतलब 495 वाला विकल्प ढूंढिए और टिक लगाइए, आपका आंसर सही आएगा। आपको पेन कापी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके को करेंगे तो आपको पेन कापी की जरूरत जरूर से जरूर पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल 10वें नंबर सवाल पे। अब हम चलते हैं अपने 10वें नंबर सवाल पे। देखिए इसको कैसे करना है। दो संख्याओं का लसा 48 है। यहाँ पर फिर से क्या दे दिया, हमें लसा दे दिया है। दोनों संख्याओं का एक अनुपात 1:2/3 है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी योग ही पूछा है, लेकिन ये देखिए रेशियो आपको भ्रमित करने के लिए 1:2/3 दिया है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, इसको आप लिख सकते हैं 3:2। 1:2/3 को क्या लिख सकते हैं 3:2। 3 से 1 में गुणा कीजिए, 3:2 आप लिख सकते हैं इसको। जब आपने ये लिख लिया तो अभी मैंने इसके पिछले सवाल में बताया था कि कैसे आपको करना है। तो इस 48 में आप इन दोनों को गुणा करके भाग दे दीजिए। 3 से यह 16 बार में, 2 से यह 8 बार में, कितना आया 8। इन दोनों को जोड़िए, 3 2 5, 5 × 8 कितना आएगा आंसर आपका 40। तो यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आप लोग 3 दूनी 6, 6 8 48, 8 5 40। आपको एग्जाम में पेन कापी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आंसर आया इसका 40। अब हम लोग चल लेते हैं योग वाला सवाल देख लिए, अंतर वाला सवाल देखते हैं 1-2 कि अंतर में कैसे हम लोग सवालों के आंसर निकालेंगे। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अपने 11 नंबर प्रश्न को। देखिए इसमें क्या पूछा है, तो दो संख्याओं का लसा 66 है। हमें एलसीएम का मान दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात भी दिया हुआ है 2:3। हमें निकालना क्या है, तो अंतर निकालना है। कैसे अंतर को निकालना है, योग तो आप लोग सीख लिए, एकदम उसी जैसा अंतर भी होता है। योग में जोड़ के गुणा करते थे, अंतर में घटा के गुणा करेंगे। देखिए लसा कितना है 66, किससे भागा देना है, तो रेशियो का गुणा करके 2 × 3 से, 2 3 6, 6 से 11 बार में कितना है 11। अब उन दोनों रेशियो के बीच में अंतर देखेंगे, 2:3 के बीच में अंतर कितने का है 1 का।
तो हमारा आंसर 11 सही है। जो ये भागफल आया है यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का अंतर कितना है 1। यदि 2 का होता तो 11 दूनी 22 हो जाता, 3 का होता तो 11 3 33 हो जाता। ऐसे आंसर बदलते जाता। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ? 11 आंसर आया। अब हम लोग चलते हैं जिसमें संख्या पूछता है कि दूसरी संख्या बताइए, पहली संख्या बताइए। इसी में पहली संख्या दूसरी संख्या पूछता है, तब कैसे निकाला जाता है? तो चलिए उन सवालों को भी हल करके देखा जाए। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 12 नंबर सवाल को। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 44 और 264 है। एचसीएफ कितना है? 44। एलसीएम कितना है? तो 264। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है। भागफल 44 आता है, मतलब संख्या हमारी क्या हो जाएगी? तो संख्या हो जाएगी भागफल गुणे में भाजक, जिससे भागा दिया जाता है। तो 44 दूनी 88। हमारी पहली संख्या क्या होगी? 88। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लसा गुणे मसा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। उसी फॉर्मूले से ये वाला आंसर हमारा निकल जाएगा। दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे? तो दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे में एचसीएफ बटे में पहली संख्या। पहली संख्या मतलब 88। एलसीएम कितना है? 264। एचसीएफ कितना है? 44। संख्या कितनी है? 88। 44 दूनी 88, 2 से इसे कटाएंगे तो 132। कितनी बनी संख्या? तो 132। हमारा आंसर क्या आया? 132। तो आप लोग कैसे इस सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे? तो ये जब आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, इस फॉर्मूले पर हमने बहुत सारे सवाल अपने पिछले वीडियो में हल करा चुके हैं। उन वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो उन वीडियो को देखिए, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, पूरा लासा मासा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट सवाल पे। अब हम कर लेते हैं अपने लास्ट सवाल को। देखिए क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यहां भी अनुपात का दिया है 3:4। उनका एलसीएम कितना है? 180। हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर कोई लासा मासा डायरेक्ट नहीं दिया है, ना ही पहली संख्या दूसरी संख्या के आप लोग बेसिक फॉर्मूले को लगा करके निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको ट्रिक ही काम आएगा। जिस तरीके से हम कर रहे हैं उस तरीके से आप भी कीजिएगा, आपका आंसर जल्दी आएगा। देखिए एलसीएम बटे में क्या करना है? दोनों का अनुपातों का गुणा। एलसीएम कितना है? 180। दोनों संख्याओं का गुणा 3 गुणे में 4। 4 3 12। अब 12 से यह जाएगा 15 बार में। जब आपको 15 आ गया, आपसे कौन सी संख्या पूछा है? दूसरी संख्या। तो दूसरे में गुणा कर दीजिए। 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 60। यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। यदि आपसे पहली संख्या पूछता 15 गुणे में 3 तो आ जाता 45। आपका आंसर क्या हो जाता? 45। पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 60। तो ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार आपने आज बहुत सारे सवाल पढ़े हैं, जो आपको मैंने इजी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और आपको हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी अपने शेयर कीजिए। आपने क्या क्या आज की वीडियो में पढ़ा है? योग निकालना, अंतर निकालना, संख्या को निकालना, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना। ये अलग अलग शर्तों पे आप निकालेंगे, कभी योग, कभी अंतर, संख्या, एलसीएम, एचसीएफ। दोनों संख्याओं का गुणा भी आप निकाल लेंगे। जब संख्या निकाल लेंगे तो उनका तो अंतर निकाल ही लेंगे, योग निकाल ही लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से वीडियो को समझ में आया होगा। तो वीडियो को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, कि जिससे आपको डेली बाय डेली क्लास मिलती रहे। बाकी धन्यवाद। हमारा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर आज कंप्लीट होता है। एलसीएम एचसीएफ चैप्टर समाप्त हो गया, लासा मासा। अब हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर लेकर के आएंगे, जो आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझाएंगे और आपको पसंद भी आएगा। आपको अंत तक बने रहने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।